नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो सबसे बड़ा सर दर्द बना हुआ है। अब इस सर दर्द क्यों बना हुआ है ये तो मैं आगे बात करूंगा। अभी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम जान लेते हैं। तो यह सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जो आज मैं समझाने वाला हूं वह ये समझाऊंगा कि इस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें जिससे हमारे अच्छे नंबर आ सके। इसके अलावा आप सब लोगों को पता होगा आज से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए। 6 एम बैक का पेपर आज हुआ था डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का। तो मैं आगे ये भी बताऊंगा कि जो पेपर आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो आगे सब कुछ समझने के लिए चलते हैं। आप सिर्फ एक काम जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उसका आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो जब हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो आप भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं वीडियो को लाइक करने का। तो चलते हैं अब समझते हैं सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट सर दर्द क्यों बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा जो ओसीबीसी सिलेबस आया इससे पहले जो 2012 की स्कीम वाला सिलेबस चलता था उसमें भी यह सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से। वहां पर इसका एक सिलेक्टेड मतलब सिलेबस था जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ सब्जेक्ट खत्म कर दिए गए। प्रत्येक सेमेस्टर में 4-4 सब्जेक्ट कर दिए गए। तो जो सब्जेक्ट खत्म किए वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में उनका सिलेबस मर्ज कर दिया गया। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल है इस सब्जेक्ट में हम बताते हैं कि कितने सब्जेक्टों का सिलेबस मर्ज किया गया। तो पहला जो सब्जेक्ट है इसमें जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दें। आईई मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्लस प्लस पीपीसी। पीपीईसी एक सब्जेक्ट था जो बच्चे 5th सेम में पढ़ते थे। इसका फुल फॉर्म था प्रोसेस प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग प्लस आईएम। आईएम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पहला सब्जेक्ट क्या हो गया आई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दूसरा सब्जेक्ट पीपीईसी प्रोसेस प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, थर्ड सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तीनों को सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया गया आई ई एंड क्यूसी। अब आप सोच सकते हो कि आप एक सब्जेक्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जब पहले स्टूडेंट सिर्फ एक अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ते थे। इसको पढ़ते थे 5th में, इसको भी 5th में पढ़ते थे, इसको 4th सेमेस्टर में पढ़ते थे। तो आप सोच सकते हो 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के अंदर। तो नॉर्मली आपको भी पता चल रहा होगा कि थोड़ी तो डिफिकल्टी आएगी। तो अब मैं जो बता रहा हूं उसको भी आप ध्यान से सुने कि जो सब्जेक्ट है इसको तैयारी कैसी करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर जो लिखा है, आप क्या करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी ने पहले जो सिलेबस निकाला था उसमें बताया था कि जो मैं यहां पर मेथड लिखूंगा उसी तरह आपको तैयारी करना। जो मैंने अभी लाइन खींची हुई रेड कलर की, उन्होंने बोला था लेबोरेटरी टेस्ट लिखा है तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर इसकी तैयारी करें। लेकिन अब उन्होंने फिर से एक नोटिस निकाल दिया, बोल दिया कि आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई उनकी मर्जी, भाई यूनिवर्सिटी उनकी है। और खासकर ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जो आरजीपीवी डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट। तो वही लोग ध्यान से देखें। तो अब उन्होंने क्या दिया, तो लोगों के बच्चों के अंदर डाउट क्रिएट कर दिया कि अब हम कैसे स्टडी करें। तो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको देखें, मेथड स्टडी। क्या लिखा हुआ, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी देख लें और कुछ नहीं करें। ये जो सिलेबस पढ़ेंगे आप, जो पूरा लिखा हुआ है यहां पर देख रहे हैं, लाइनें भरी हुई, पूरा भरा हुआ बॉक्स, इस पर ध्यान ना दें, देखें ही नहीं तो आप घबरा जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। एग्जाम में जो भी आप करने वाले हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज का मैंने पेपर देखा हुआ है, आज जो पेपर हुआ डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का 6 एम बैक का, तो उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि आप लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब चैनल पे आप हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लेलिस्ट देखना आना चाहिए। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको जहां पर भी जैसे कि आप प्लेलिस्ट चेक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो आगे मोर पे क्लिक करते हैं, ऐसे आगे नीचे चले जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिखा हुआ उस पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप ओपन कर लें। वहां पर मेथड स्टडी के बारे में हमने जो भी क्वेश्चन डाले, किसके बारे में, मेथड स्टडी के बारे में, या जो भी मैंने क्वेश्चन डाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप उतने कम से कम अच्छे से तैयार कर लें, आपके थ्योरी क्वेश्चन तो 100% फंस जाएंगे। क्या बताया मैंने? आप इस सिलेबस को देखने की बजाय आप क्या करें, ये हमारी इसकी प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें जो टॉपिक दिए उनको आप तैयार कर लें। सबसे पहली बात, मेथड स्टडी के मैक्सिमम जो भी टॉपिक दिए वो आप रट लें, कैसे भी क्वेश्चन हो आप उनको रट लें, ठीक है। अब यहां पर लेबोरेटरी टेस्ट, अगर मैंने कहा वैसे नहीं पूछा जाएगा, मुझे उम्मीद है ये जो लेबोरेटरी टेस्ट लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमने बताया। इसलिए मैं बोला कि उसको जरूर एक दो जो भी क्वेश्चन है उनको तैयार करें। यहां पर क्योंकि ये यहां पर जो टेक्निक लिखी है पूछने की, जो ऊपर लिखा रहता है क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतना तो आप टेंशन फ्री रहें। किससे? इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है इट, यहां देखें, यह आपके पास क्यूबी होगी, जो इसे बोलते हैं दीपक प्रकाशन की होगी ना, उसमें पूरे पूरे पहले चैप्टर थे, वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी, पूरी पूरी क्या थे, चैप्टर थे। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, वहां पर जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है उन क्वेश्चन को देख लें। इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस जो दीपक प्रकाशन की जो क्यूबी है उसको पीछे साइड देखें, पेपर लगे हुए हैं पुराने, उस पेपर में देखें कि वर्क मेजरमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए। सिर्फ आपको वही याद करना है, क्योंकि आज का पेपर जो मैंने देखा हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल बार बार पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो पहले ही जैसा आ रहा है जो अभी पिछले जस्ट ओसीबीसी का सिलेबस में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? एक क्वेश्चन एक चैप्टर से, मतलब एक कोर्स आउटकम से, या जो एलओ है उससे पूछा जाएगा, वो ए भी करके दिया जाएगा, मतलब या तो उसको कर लें। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 3 3 + 4, मतलब टोटल 10 का हो रहा है, या फिर हो रहा है 4 + 6 का हो रहा है, या फिर सीधा 10 का एक बड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन है लग रहा है कि बहुत टफ न्यूमेरिकल है, या फिर कोई डेरिवेशन है तो पूछा जा रहा है। तो पैटर्न यही आ रहा है। 3 में क्या पूछा जा रहा है पता? छोटी छोटी डेफिनेशन, मतलब नॉर्मल डेफिनेशन पूछ ली। वर्क, मान लो वर्क मेजरमेंट क्या होता है ऐसा पूछ लिया, व्हाट इज वर्क मेजरमेंट, तो उसको डिफाइन करना। तो ऐसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे गए, कौन? जो बार बार पूछे गए वही। अब न्यूमेरिकल कहीं तो 4 नंबर के न्यूमेरिकल पूछेगा, 4 नंबर में आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा जो न्यूमेरिकल आप तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी मशीन है कोई भी सब्जेक्ट की, इतने बड़े न्यूमेरिकल नहीं पूछे जा सकते। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे कैलकुलेशन आ रही है तो फॉर्मूले आप रट लें, उनकी बेस पे जो कैलकुलेशन उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उनको भी आप देख लें। तो वर्क मेजरमेंट और मेथड स्टडी जो ऊपर हमने बताया थे, दोनों को आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएं। इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो सिलेबस इसके अंदर जो मिक्स हुआ है, उतने सारे टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद है क्वेश्चन तो फंस जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे यहां से। अब यहां क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट लिखा था इसलिए आप तैयारी करना चाहते हैं, इसमें जो सिलेबस देखेंगे तो मुझे तो लगता है पूरे सेमेस्टर में आप जितना लिखा हुआ सिलेबस उतना ही तैयार नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप क्या करें, प्लेलिस्ट ओपन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा। अब देखें, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब यहां पढ़ें, यहां जरूर पढ़ें, जब भी यहां एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम लिखा मिल जाए, कैसा ये लिखा मिल जाए सिलेबस के अंदर, तो उसका ऊपर वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पर लगा कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम, मतलब हाँ इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये 100% क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछा जाएगा, ये श्योर है। इसको ध्यान में रखकर भी पेपर बनाया जा रहा है, याद रखें। तो जहां जहां ये कैलकुलेट लिखा हुआ है तो वो समझ लें कि उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और इसको ध्यान रखें, जहां पर एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम लिखा उससे तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछे ही जाना, इसलिए मैं बोलूं जहां पर लिखा एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम उसका यहां पर पढ़ लें इसको पूरा पूरा। इसमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है, नॉर्मल थ्योरी पूछी जा रही है। तो याद रखें कि इसके न्यूमेरिकल आप तैयार कर लें, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, उम्मीद है आपने कर भी लिए होंगे। नहीं ज्यादा करा तो जो आपकी क्यूबी में दी उतने तो सॉल्व कर लें। अब करते हैं नेक्स्ट की बात। नेक्स्ट आप देखेंगे लर्निंग आउटकम 14। तो यहां देखो लर्निंग आउटकम 14, यहां भी लिखा क्या, कैलकुलेट बेज एंड इंसेंटिव। समझ लो इसमें भी क्या पूछा जाना है, न्यूमेरिकल पूछा जाना है। ये लिखा हुआ एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम, ठीक है, एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम जहां पर भी लिखा उससे न्यूमेरिकल पूछा जाना है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाना, मतलब जो यहां लिखा हुआ है वो पूछा जाना है। इसमें लगा कैलकुलेट बेज एंड इंसेंटिव, तो यहां से न्यूमेरिकल पूछ, पिछले पेपर में मैंने जब एनालिसिस किया था उसमें आपने देखा होगा तो पूछा गया था। तो यहां पर भी आप याद रखें न्यूमेरिकल की इसमें तैयारी करना है।
समझ में आ गया होगा कि जो याद रखें कौन सा, जो कैलकुलेट करने को पूछा, बेज एंड जो कैलकुलेट करने का लिए यहाँ पर बोल रहा है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जहां से भी आपके पास स्टडी करने का सोर्स हो वहां से आप इसको अच्छे से समझ लें। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वाले की बात करें, तो याद रखें इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखें 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। है यहां पर लिखा इसलिए नहीं, वैसे भी इससे हमेशा क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था। इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, जो आई की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो पढ़ लें आप। इसके अलावा आपके पास जो क्यूबी सोर्सेस उसमें भी देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए, वो देख लें आप, क्योंकि जब 100% क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उम्मीद है आप तैयारी करके तो जाएंगे। इस चैप्टर से जो यहाँ पर लिखा मटेरियल हैंडलिंग, इस चैप्टर यहाँ से भी जरूर आप समझ लें, तो इसको आपको 100% याद करना है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो इससे हमें कोई मतलब प्लांट लेआउट से हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्लांट लेआउट से पहले भी कभी नहीं पूछे जाते, तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे आएंगे। हम नेक्स्ट आगे वाले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट अब जो हमारा सेकंड पोर्शन है क्वालिटी कंट्रोल वाला, वो स्टार्ट हो जाता है। जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट लिखा हुआ है इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर है 6 सिग्मा, नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कंट्रोल, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पर आईएसओ पे भी पूछे जाते हैं। अब ये सब्जेक्ट पहले दूसरे सब्जेक्टों में थे टॉपिक, इसमें ऐड कर दिए गए, तो मैं कोशिश करूंगा इसको आपकी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है जो प्लेलिस्ट उसमें इसको मैं ऐड कर दूंगा, आज ही ऐड कर दूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे सिलेबस देख के। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5S भी मैंने समझाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये नीचे जो लिखे हुए हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लिखा ना डिस्क्राइब क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक होती है, नीचे टेक्निक लिखी हुई। अभी आपका अगर क्यूबी खरीदी हुई तो इसमें उसमें तो आपके कुछ होंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर लें। लेकिन जिस और आगे देखते हैं थ्योरी एग्जाम कौन कौन से चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप देखेंगे तो इस चैप्टर से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखें तो जिस आर चार्ट है या सी चार्ट है, जो भी चार्ट वार्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखें वहां पर आप उन सभी जो भी चार्ट मैंने समझाए हुए हैं, जिस भी प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाए हुए हैं वो आप जरूर देख लें, उतने तो आप कम से कम करके जाए। तो उम्मीद है अगर पूछा जाता है इससे अगर पूछा जाता है, जैसे मैं बताऊं पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाए। मेरा सीधा एक ही बात कहना है कि कम से कम आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पहले भी था, याद रखें, तो और अभी भी है, तो इसको क्या करें तैयार कर लें। जैसे एनपी चार्ट लिखा हुआ है, ये सारे चार्ट बड़े अच्छे समझाए हुए हैं, उनको आप समझ लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी नेक्स्ट 33 में देखें ड्रॉ ओसी कर्व फॉर सिंगल एंड डबल सैंपलिंग। तो आप ये ओसी कर्व के बारे में ही पढ़ रहे हैं बस, कोई मतलब यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा हुआ इसमें जरूरी नहीं है परेशान होने की। जो यहाँ पर लिखा एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब 95% चांस है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ इसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ना तो काम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आज का पेपर देखे हुए हैं, जो भी पेपर आज हुए हैं सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं छोटे छोटे, और न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। सिंपल हम उसी को बोलते हैं जब बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन फिर से आ जाए, उसे हम सिंपल बोलते हैं। लेकिन आपको कम से कम उतना तो याद करना पड़ेगा, अगर आप वो भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे ही काम चलेगा, इसलिए आप उसको जरूर तैयार कर लें। अब नेक्स्ट इसके आने वाला पोर्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें 42 वाला सेक्शन, देखा कैलकुलेट टाइम एस्टिमेट्स यूजिंग सीपीएम और पार्ट टेक्निक। अब यहां से तो हमें लगता है 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन याद रखें जी आई का पोर्शन नहीं है जी। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो पहले सब्जेक्ट पोर्शन में पढ़ते थे स्टूडेंट, वह आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ऐड कर दिया, लेकिन अब तो इसी का भाग हो गया। और इसमें मैंने अभी जस्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हुए हैं, उतने आप तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन वो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसी भी वैल्यू देती है, मतलब वैल्यू चेंज कर देते हैं वही तो नहीं रहेगी, लेकिन पूछा वैसा ही जाएगा। आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन करना है। इसको आप अच्छे से इसके जो भी न्यूमेरिकल, और अगर थ्योरी पूछा जाएगा इसमें तो जो पार्ट है और जो सीपीएम है इसमें क्या डिफरेंस होता है, सीपीएम और पार्ट में क्या डिफरेंस होता है ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। तो दोनों में डिफरेंस आप नॉर्मल गूगल पर सर्च कर देंगे कि सीपीएम और पार्ट में क्या डिफरेंस होता, तुरंत गूगल में आ जाएगा, आप याद कर लें।
क्योंकि आपकी क्यूबी में नहीं दिया है, मुझे पता है। तो आप इनको भी याद कर लें, उम्मीद है आपका काम हो जाएगा 10 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जो यहाँ पर देख रहे हैं ए वाला सेक्शन, ए वाला सेक्शन सब्जेक्ट स्टार्ट में कहाँ से लिया गया, पीपीईसी से। वैसे सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसकी स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि यहाँ से हटा के जो इसके टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, अगर पूछा जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूछा ही जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता तो कम से कम उतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैं आपकी आई की प्लेलिस्ट में आज ही ऐड कर दूंगा, जिससे आपकी एक प्लेलिस्ट ऐसी बन जाए कि आप कम से कम उतना तैयार करके जाएं, आपका 100% पेपर फंस जाए। कितना? 100% पेपर फंसना चाहिए, जब भी हमारी मेहनत का मतलब आपको कुछ फायदा मिल सके, नहीं तो मेरी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझ लो। अब ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन ही बहुत कम पूछे आएंगे, उम्मीद नहीं है मुझे पूछे आएंगे। जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका पोर्शन है, इसका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लिखा ना प्रिंसिपल और फंक्शन, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट था 4th सेम का। 4th सेम के अगर किसी के पास पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यूबी होगी तो उसमें ये सब कुछ मिल जाएंगे। नॉर्मल थ्योरी है, मुझे नहीं लगता ज्यादा मेहनत आपको इस पर करना चाहिए, जिस पर करना चाहिए वो मैं आगे बता रहा हूं। लेकिन जो लास्ट चैप्टर है उस पर जरूर मेहनत करें। दिख रहा होगा आपको, दिखने लगा होगा, ये जो चैप्टर है ए वाला और ए वाला, इन दोनों पर मेहनत करना होगी, क्योंकि यहाँ पर ईओक्यू की थ्योरी भी समझना, आपको डेरिवेशन समझना है, प्लस इसकी कैलकुलेशन मतलब न्यूमेरिकल भी समझना। इसका डेरिवेशन भी समझना है, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी समझना, एबीसी एनालिसिस भी समझना है, और जो बीडी आगे जो भी लिखा है जहां पर लिखा हुआ ये सब समझना है। इसके न्यूमेरिकल कर लेना है बड़े आसानी से, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हमने कुछ बहुत सारे तो करा दिए, वही आप कर लें, या फिर और आपको लगता है बहुत सारे क्यूबी वगैरह हम दिए हुए हैं, लेकिन मिलेंगे कहाँ, तो ये आईएम में मिलेंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की जो क्यूबी आती है उसमें इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की आपकी लाइब्रेरी में बुक रखी होगी, वहां से भी निकाल कर उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें हिंदी या इंग्लिश में, तो भी आपका काम चल जाएगा। कौन से? ईओपी के, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के। तो बुक हमने बताई कहाँ मिलेगी आईएम की, आपकी लाइब्रेरी में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से मिल जाएगी। उसको निकाल लें कुछ दिनों के लिए, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें इस चैप्टर की। समझ में आ रहा होगा। तो ये सिलेबस था, मैंने मतलब आपको, मुझे उम्मीद है जो मैंने बोला है वो अगर आपने मान लिया तो इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।